आज लास्ट डे, अंतिम डे यस समिट का एक लास्ट पैनल सेशन है। उसको शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल सेशन है। इनफैक्ट दिस सेशन के लिए आई वाज पर्सनली वेटिंग फ्रॉम लास्ट 3 डेज, क्योंकि उसका एक सेल्फिश रीजन भी है कि ये मेरे सब्जेक्ट का पैनल डिस्कशन है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशंस के ऊपर। आप में से कितने लोग को अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में प्रॉब्लम होती है? ईमानदारी से हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, तो आज के जो सेशन में अभी हम सीखने वाले हैं वो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, अपने प्रोडक्ट का कैसे अच्छे तरीके से करेंगे। और जो स्पीकर्स आने वाले हैं बहुत ही एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के, तो वो आपको ये सब सिखाने वाले हैं। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, पेन एंड पेपर वहां पे अवेलेबल है। जितना आप ज्यादा हो सकता है नोट्स बनाइए, घर लेके आइए, तो अपने बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो विद अ वेरी वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, आई एम वेरी प्लीज्ड टू कॉल अपॉन Dr. Professor Ujjwal Rai Chaudhary on the stage to moderate the final session of the last day at Yes Summit 2026. ये है जिन्हें संस्थागत परिवर्तन के क्षेत्र में 2 दशकों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वे टेक्नो इंडिया ग्रुप में डायरेक्टर तथा टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने MSEED मुंबई, एडमास यूनिवर्सिटी, पर्ल एकेडमी, एमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे और व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई हैं। वे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2024 से सम्मानित हैं और वैश्विक स्तर पर वक्ता, लेखक और रणनीतिक सलाहकार के रूप में सक्रिय योगदान देते हैं। ओके, सो फर्स्ट पैनलिस्ट ऑफ दिस सेशन, आप सब लोग उनको पिछले 2 दिनों से देख भी रहे हैं, एंड वेरी पॉपुलर फेस ऑन द इंटरनेट। ही इज नोन एज द फेस ऑफ ट्रिबैगो, मिस्टर अभिनव कुमार। श्री अभिनव कुमार रिबिट वॉलेट के को-फाउंडर और CEO हैं, जो एक Web3 आधारित क्रिप्टो वॉलेट और पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है और ब्लॉकचेन आधारित वित्तीय सेवाओं को सरल बनाता है। वे कंपनी की रणनीति, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट एक्सपेंशन का नेतृत्व करते हैं। फिनटेक, मार्केटिंग और डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे पहले एस्टेट प्रोटोकॉल में हेड ऑफ मार्केटिंग, ट्रिबागो में कंट्री मैनेजर इंडिया और पेटीएम में वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने भारत के डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम में कई प्रमुख अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थैंक यू। बस इतनी सी ताली। आप में से कितने लोग पेटीएम यूज करते हैं? एक सेकेंड। आप में से कितने लोग पेटीएम यूज करते हैं? आपके सामने जो शख्स बैठा है उन्होंने पेटीएम की स्ट्रैटेजी टीम में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसके वजह से आपके लिए पेमेंट्स मोबाइल में सफल हो पाया है। मिस्टर महेंद्र कौशला फ्रॉम HCL फाउंडेशन। श्री महेंद्र कासला HCL फाउंडेशन में मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे समावेशी और सतत सामुदायिक विकास पर केंद्रित पहलों का नेतृत्व करते हैं। वे कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार योग्यता और युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले CSR कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान देते हैं। वे विभिन्न साझेदारों और हितधारकों के साथ मिलकर वंचित समुदायों तक कार्यक्रमों की प्रभावी पहुंच और क्रियान्वयन को मजबूत करते हैं। उनका कार्य क्षमता निर्माण और करियर की तैयारी पर केंद्रित है, जो संरचित स्किलिंग हस्तक्षेपों के माध्यम से संभव होता है। यह उनकी सहयोगात्मक साझेदारियों और दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। थैंक यू महेंद्र जी। द लास्ट स्पीकर फॉर दिस पैनल, आई एम गोइंग टू कॉल अपॉन मिस्टर शब्बीर हुसैन, सीनियर प्रोड्यूसर फ्रॉम ETV। श्री शब्बीर हुसैन सीनियर प्रोड्यूसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट वर्चुअल फिल्म एवं मोशन कैप्चर प्रोडक्शन है। वे AVGC XR, मोसेस, ऑप्टीट्रैक और अनरियल इंजन वर्कफ्लो में विशेषज्ञता रखते हैं। वे ETV और रामोजी फिल्म सिटी के लिए कंटेंट क्रिएटर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके साथ ही वे ब्रांडिंग और डिजाइन स्पेशलिस्ट, कार्टूनिस्ट तथा कलाकार भी हैं। आज सुश्री प्रतिभा पुलिजाला MA स्कूल की संस्थापक है, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट उद्यमिता से जुड़ा एक इंक्यूबेटर है और उद्योग के लिए तैयार सिने प्रेमियों को तैयार करता है।
उन्हें कौशल विकास, CSR और परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे स्क्रीन राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में उद्योग आधारित कार्यक्रमों का डिजाइन करती है। वे NSDC प्रमाणित मास्टर ट्रेनर और लीड असेसर हैं और ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देती है। इसके अलावा उन्होंने कर्तव्य फाउंडेशन की भी स्थापना की है, जिसके माध्यम से वे मीडिया स्किलिंग और उद्यमिता इकोसिस्टम के विकास द्वारा सामाजिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रही है। हम बैंगलोर में मिले हैं, उसके बाद हैदराबाद में इस बार हम मिल रहे हैं। शायद अगली बार हम लोग दिल्ली में मिलेंगे। आखिरी दिन है और आखिरी दिन में प्राइजेस, वैलिडिक्ट्री ये तो होगा ही, लेकिन एक सेशन दिया गया है हमें किस तरह से हम इस वक्त जो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मुद्दा या बहुत बड़ा पावर तरीके आया है मीडिया, इस मीडिया का व्यवहार कैसे करें। जब हम मीडिया सोचते थे, मेरे बचपन में हम अखबार, टेलीविज़न और बाद में थोड़ा बहुत रेडियो और सिनेमा सोचते थे। अब जब हम मीडिया सोचते हैं, सबसे पहले मोबाइल सोचते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड when we think of media is the mobile, because there has been a sea change in the perception of media from our childhood till now. आपके बचपन में भी आप मीडिया का मतलब अखबार समझते थे। बहुत हद तक आपके बुजुर्ग जो हैं परिवारों में अभी भी अखबार को समझते हैं, but it has changed. So there is the birth of new media. So our panel will focus on what is new media. How will new media help in your business? How should you make use of new media? तो ये हमारा पहला पॉइंट है। न्यू मीडिया पे फोकस करके हम किस तरह से अपने व्यवसाय को, चाहे वो छोटा व्यवसाय हो, चाहे 50,000 1 लाख रुपए से शुरू किया गया हो, उसको हम 10 लाख, 10 से 20 लाख तक मीडिया का व्यवहार कैसे करें, विशेष करके न्यू मीडिया। दूसरा पॉइंट इस बार का, इस डिस्कशन का, अगले 1 घंटे सवा घंटे का दूसरा पॉइंट यह है कि स्टोरी टेलिंग कैसे यूज की जाए। आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं, लोग याद नहीं रखता। आप किसी को कहानी बोलते हैं, लोग याद रखते हैं। तो किस तरह से, हाउ विल यू यूज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग टू मेक एन इम्पैक्ट, क्रिएट अ ब्रांड ऑफ योर ओन बिजनेस, इस पे हम फोकस करेंगे। और पहले हम स्टोरी टेलिंग बोलने से समझते थे मुंह जवानी जो बोल रहे हो वो स्टोरी टेलिंग है। उसके बाद हमने समझा कि स्टोरी टेलिंग जो आप लिखते हो, लोग पढ़ते हैं। अब मुंह जवानी तो आप हर एक आदमी को तो मिल नहीं सकते, पढ़ने की आदत घट गई है। सो पीपल डू नॉट रीड मच, नाइदर कैन यू रीच एवरी इंडिविजुअल। अब मोस्ट पावरफुल स्टोरी टेलिंग है वीडियो स्टोरी टेलिंग। सो अब चूंकि आपके हाथ में, हर एक के हाथ में इस रूम में एक अस्त्र है जिसका नाम स्मार्टफोन है। आप चाहो तो स्टोरी टेलिंग वीडियो का आप खुद ही बना सकते हो। तो स्टोरी टेलिंग पे हम फोकस करेंगे। तीसरा फोकस करेंगे इसके आगे चल के ब्रांड आइडेंटिटी। कोई भी काम शुरू करते हो, उस संस्था की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। सो ये पहचान बनती कैसे? सब लोग बोलते हैं ये बात, पहचान होनी चाहिए। अब बनती कैसे है? द पहचान ऑफ योर बिजनेस and the pehchan of you as the leader of the business, the identity of the business and the identity, brand identity of the person behind the business. तो हम ये 3 चीज पे फोकस करेंगे। हाँ, इस मीटिंग के खत्म होते होते, इस सेशन खत्म होते होते मैं आप में से पूछूंगा, पहला, न्यू मीडिया का मतलब क्या हुआ और न्यू मीडिया से आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। आप जवाब ढूंढना, ये जो लोग बोलेंगे इनमें जवाब ढूंढना। दूसरा, स्टोरी टेलिंग किसको कहते हैं? बिजनेस के लिए स्टोरी टेलिंग, परिवार का स्टोरी टेलिंग नहीं, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए स्टोरी टेलिंग किसे कहते हैं? एंड हाउ डज स्टोरी टेलिंग हेल्प योर बिजनेस? आपके क्षेत्र में स्टोरी टेलिंग का क्या व्यवहार हो सकता है। तीसरा, आपका खुद का नाम पहचान ब्रांड और आपके बिजनेस का नाम पहचान ब्रांड कैसे बनेगा। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग एंड बिजनेस ब्रांडिंग। तो ये 4 चीज आप ध्यान रखेंगे। आप ढूंढते रहिए इसके उत्तर इन लोगों के बातों के बीच में, और आखिरी में ये उत्तर हमें आप देंगे कि आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे। हम लोग कहते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने 10 लाख रुपया लगाया, मुझे क्या मिला? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप 90 मिनट लगा रहे हो, अगला 90 मिनट में आपको क्या मिला? इसको आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम
आपको बताना पड़ेगा अभी से 90 मिनट बाद। ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम सिर्फ मिलने के लिए नहीं मिले, कुछ हौसला बढ़ाने के लिए, कुछ ज्ञान नॉलेज बढ़ाने के लिए, आज कुछ प्रैक्टिकल चीजें बढ़ाने के लिए, कुछ सामान बेचने के लिए और अगले बार मिलने की फिर से प्रॉमिस देने के लिए, इनके लिए हम मिले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग पे। पर्सनल ब्रांडिंग आपका व्यक्तिगत और बिजनेस दोनों का। इस संबंध में एक व्यक्ति जो एक तरह से बिहार के गांव से लेकर जर्मनी तक की यात्रा हेलो बहुत जबरदस्त तरीके किया, पहले किसी और संस्था की तरफ से, चेक चाहे वो ट्रिवागो हो या अन्य संस्थाएं, और बाद में खुद अपनी संस्थाएं बनाकर आज पेमेंट गेटवे जैसा पैसा डालते हो ना ऑनलाइन में, एक नया पेमेंट गेटवे की तैयारी कर रहे हैं दुनिया भर में तहलका मचाने के लिए अपने लोगों के साथ। पूरी बात यहां हम समझ नहीं पाएंगे शॉर्ट में, लेकिन उनसे मेरा क्वेश्चन है, आप बिहार के एक आम जगह के आम युवक थे, पूना में आए थे, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूना से किए, करते वक्त सीवाईडीए के वॉलंटियर बने, वहां से आप जर्मनी तक चले गए, जर्मनी में एक दुनिया का वन ऑफ द वेल नोन ट्रैवल पोर्टल ट्रिवागो का फेस ऑफ द ब्रांड बने, और आज आप फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में न्यू गेटवे ऑफ पेमेंट तैयार कर रहे हैं। इस पूरे एक्सपीरियंस को कुछ शब्दों में लाके बताओ कि यहाँ का हर आदमी किस तरह आपकी तरह एक पर्सनल ब्रांड बन सकता है। ओवर टू यू अभिनव कुमार। थैंक यू। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? थैंक यू उज्जवल सर अप्रिशिएशन के लिए। पर्सनल ब्रांड क्या है और कैसे बिल्ड करें, आज जो मीडियम्स हैं हमारे पास और किस तरीके से मैंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया है और आपको भी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह के मीडियाज़ हमारे पास आज अवेलेबल हैं, हम लोग सबके पास, जैसा सर ने कहा कि स्मार्टफोन है और आप सब फाउंडर्स हैं, आप सबके पास एक स्टोरी है, लेकिन अब हमको बिल्कुल क्लियरली हम समझ पाते हैं कि अगर हम टीवी देख रहे हैं या हम इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, तो जब कोई ऐड आता है हमारे सामने तो हम उसको देख पाते हैं कि ये प्रचार है, ये ऐड है, हम बिल्कुल से समझ जाते हैं कि कहाँ पे हमको ऐड दिखाया जा रहा है। तो अब मोस्टली लोग समझ गए हैं कि क्या ऐड है और क्या नॉन ऐड है, तो अब कोई ब्रांड का ऐड नहीं देखना चाहता। जैसे ही हमको मालूम चलता है कि कोई हमारे साथ मार्केटिंग कर रहा है या ऐड दिखा रहा है, तो हम अवॉइड करते हैं। अगर हम टीवी देख रहे हैं, ऐड आता है तो हम चैनल चेंज करते हैं, या फिर अगर हम यूट्यूब देख रहे हैं, ऐड आता है तो हम स्किप करते हैं उस ऐड को। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एज अ फाउंडर कैसे ये स्टोरी को सामने लेकर के आएँ, क्योंकि अब ब्रांड को कोई फॉलो नहीं करना चाहता है। सारे ब्रांड्स हैं जो कि अपना ट्विटर पेज चला रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम पेज है, किधर फेसबुक है, लिंक्डइन के पेजेस हैं, वो सब चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उतना इंगेजमेंट नहीं आ पाता है। ब्रांड्स कोशिश कर रहे हैं, सब अपनी अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि डेली बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट ये है, ये देख लो, ये खरीद लो, और सब हर जगह से बताते हैं। लेकिन जो मेन इफेक्टिवनेस आता है आपके ब्रांडिंग का, वो आपके खुद के स्टोरी टेलिंग से आएगा, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जो सर ने कहा मुझे अपने बारे में बताने के लिए, और इसी दुविधा में जब हम त्रिवागो के एड कैंपेन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो जब हम बहुत सारे मॉडल्स और लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रहे थे कि कौन हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगा टीवी पे, तो बहुत सोचने के बाद हमने डिसीजन लिया कि जितने अच्छे तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को जानता हूँ, उतने अच्छे तरीके से कोई भी दूसरा आदमी नहीं जान सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो आपका प्रोडक्ट है, तो उसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आप हैं, और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। किसी को आप पैसे दे करके, किसी से आप काम करवा करके, आपका जो सोचा हुआ ब्रांड है, कभी वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जितना आप उसको समझा पाएंगे लोगों को, और जिस तरीके से आप उसको पब्लिक तक ले जा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्टोरी टेलिंग सुधारें, और ब्रांड बिल्डिंग के लिए क्या करें। सबसे पहला चीज़ है, पहले हम ब्रांड वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं कि ब्रांड है क्या। जब हम ब्रांड के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ, हमारा लोगो हो गया, ये हमारा कलर पैलेट है,
या फिर हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे, ये हमारी पैकिंग होगी, वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे और एक स्टेप पीछे लेना चाहिए कि ब्रांड है क्या। ब्रांड एक क्लैरिटी है कि आप करते क्या हैं, और एक कंसिस्टेंस है कि आप लगातार वो ब्रांड दिखा पाएगा कि जो भी आप कर रहे हैं वो लगातार डिलीवर कर रहे हैं, और वहीं से आपके प्रोडक्ट पे क्रेडिबिलिटी डिलीवर होगी। तो ये 3 C's बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपका जो भी ब्रांड बनेगा, कि जैसे ही आपके ब्रांड का नाम लिया जाता है तो लोग समझ पाएंगे कि आप करते क्या हैं, और ये करके लगातार आप कंसिस्टेंस हैं वो करने में, तो आपका ब्रांड बन जाएगा। तो ब्रांड सिर्फ लोगो नहीं है, ब्रांड के साथ एक स्टोरी चाहिए होती है जो कि आपको आपके यूजर को क्लैरिटी देगी कि आप करते क्या हैं, और कंसिस्टेंस दिखाएगा कि वो लगातार आप करते आ रहे हैं। और दूसरा है कि आप पे क्रेडिबिलिटी, कि यूजर विश्वास कर ले कि अगर हम कोई टीवी पे ऐड देखते हैं या कुछ देखते हैं, तो अगर 2 अलग अलग कंपनीज के अगर हमको एड्स दिखाए जा रहे हैं तो उसमें से हम समझ पाते हैं कि किस ब्रांड पे हमको ट्रस्ट करना है। इसको देख करके ट्रस्ट आ रहा है। वो ट्रस्ट कहाँ से आता है? वो कंपनी बार बार प्रचार करके हमको बताती है कि हम ये करते हैं और इस तरीके से हम डिलीवर करेंगे और ये क्रेडिबिलिटी है हमारी, तो हम उससे एडजस्ट करते हैं कि ठीक है, फिर हम उसको कुछ खरीदेंगे। तो इसलिए वो ध्यान में रखिए कि ब्रांड आपको बनाना है, आप सबसे बड़े उसके एम्बेसडर हैं। एक स्टोरी बिल्कुल से पक्का करिए, और जहाँ पे भी जाइए हमेशा उसको रिपीट करिए, कि बार बार आप उसको रिपीट करते रहेंगे। एक ही स्टोरी होनी चाहिए। एक स्टोरी खुद पे डिसाइड कर लीजिए कि आपको बहुत जगह मौका मिलेगा, आप लोगों से मिलेंगे, आपको कहीं पे बोलना होगा, तो बार बार जा कर के सेम स्टोरी बताना है। और वो छोटी स्टोरी आपकी अपनी स्टोरी होगी, वो कोई आपको बता नहीं सकता है, वो आपकी इमेजिनेशन का उपज होगा। तो इस तरीके से हम ब्रांड क्रिएट करते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपने ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर बने और स्टोरी टेलिंग के लिए तैयार रहें। एलिवेटर पिच हो कि आपको 5 मिनट भी मिलता है तो अपने ब्रांड के बारे में जल्दी से कैसे बता सकते हैं, तो इन सब चीज़ की तैयारी करें और इस तरीके से हम अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। बहुत कम शब्दों में इन्होंने स्टोरी टेलिंग का महत्व, आपकी अपनी स्टोरी टेलिंग होना और एलिवेटर पिच, मतलब कम समय। एक एलिवेटर होता है जो लिफ्ट, नीचे से ऊपर तक लिफ्ट 2 मिनट में जाता है। 2 मिनट मिलते ही आप कैसे बात को रख सकते हो अपनी, ये एलिवेटर पिच तैयार करने की बात उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने ब्रांड को डिफाइन किया अपनी तरीके से। ब्रांड वो जगह है आपके क्लाइंट या कस्टमर के दिमाग में जो आपको परिभाषित करता है। The brand is that space in the mind of your customer that defines who you are. So if that is the thing, आपका नाम सुनते ना आप कस्टमर बोलते, डर मत जाना कि पूरा भारत में मेरा ब्रांड कैसे पहचानेगा, जरूरत नहीं है, आप अपने मोहल्ले से शुरू कीजिए। पीटर थियल बोल के एक राइटर है, PETR, पीटर THIEL, थियल। अगर उसकी किताब पढ़े फ्रॉम 0 to 1, दैट इज द नेम ऑफ द बुक। उसमें उन्होंने कहा है आप कभी भी पूरा मार्केट मत सोचो, आप आपका इमीडिएट मार्केट सोचो। जो आपका इमीडिएट मार्केट है, समझो आप एक शहर में रहते हो, यहाँ बहुत सारे शहरों से लोग आए। आई एम सो हैप्पी टू नो दैट देयर आर पीपल फ्रॉम कैलकाटा, फ्रॉम उत्तराखंड, फ्रॉम झारखंड, महाराष्ट्र में तो हम लोग हैं ही, बट आंध्र प्रदेश एंड मेनी अदर प्लेसेस, केरला। सो वेर एवर यू आर स्टेइंग इन विच एवर टाउन एंड प्लेस, and if your market is in that mohalla and a few mohallas around, that is your area, that is the first market. पहले उस मार्केट में अपने को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस मार्केट में अपना स्टोरी टेलिंग करिए, उस मार्केट में आपकी पहचान बनाइए। बहुत जगह में हम जाते हैं, चितले बंधु मिठाई, इसका नाम अगर बंगाल में लेंगे तो कोई समझेगा नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में लेंगे तो सलाम मारेगा। चितले बंधु महाराष्ट्र से जो आए जानते हैं। अभी मैं आपको बोलूं भीमचंद्र नाग मिठाई, कलकत्ते वाले खुश हो जाएंगे, रसगुल्ला की बात कर रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश वाले समझेंगे भी नहीं कि भीमचंद्र नाग क्या है। जरूरत नहीं है। भीमचंद्र नाग इज अ मल्टी करोड़पति, 100 करोड़ के ऊपर उनका बिजनेस है, लेकिन अपने जगह में, अपनी जमीन में वो जबरदस्त स्टोरी टेलिंग है, उनका जबरदस्त ब्रांड है। उसी तरह चितले बंधु का जबरदस्त ब्रांड है महाराष्ट्र में। सो डू नॉट थिंक ऑफ द एंटायर कंट्री एज योर मार्केट, स्टार्ट फ्रॉम योर इमीडिएट सर्कल, देन एक छोटा सर्कल हुआ, इतना 10,000 लोगों में पहचाने, 50,000 लोगों में पहचाने, 1,00,000 लोगों में पहचाने। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आप सेंटर में हो, आपके चारों तरफ एक सर्कल है, वो सर्कल को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में यू इंक्रीज
योर रिकॉग्निशन ऑफ योर ब्रांड इंडिविजुअली और आपके काम का। तो ये एक पॉइंट में उनके संदर्भ में जो उन्होंने बताया। एक उन्होंने बहुत अच्छी बात की, सबकी अपनी एक जेन्युइन ओरिजिनल कहानी होनी चाहिए। मैं पुणे से जो लोग आते हैं, हमारे सीनियर लोग जब जानते हैं कि मैं पुणे में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का डीन करीबन 7 साल तक था पहली बार, और 6-7 साल बाद में। सो मेरा जो कहना है, पुणे में एक कहानी सिम्बायोसिस के बारे में बहुत परिचालित है, एंड दैट स्टोरी वाज टोल्ड बाय द फाउंडर ऑफ सिम्बायोसिस हिमसेल्फ। वो फर्गुसन कॉलेज के टीचर थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर एस.बी. मुजुमदार, सब लोग जानते हैं नाम से, पद्मश्री पद्म भूषण एस.बी. मुजुमदार। सो वो सर फर्गुसन कॉलेज के एक प्रोफेसर थे लाइफ साइंस के, और वो पढ़ाते थे लाइफ साइंस, और बच्चों के प्रति वो उनको हॉस्टल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेक्टर बोलते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो एक बार उन्होंने देखा कि एक फॉरेन लड़का, मतलब अफ्रीका का लड़का, हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर में किसी कोने में है, और आई थिंक वो उनका जो मेडिकल जो बीमारी का एक रूम होता है, इन्फर्मरी बोलते हैं, वहाँ पे है, बीमार था, और खिड़की से, चूंकि वो लड़कों का हॉस्टल है, खिड़की से एक लड़की उसको टिफिन करियर में खाना दे रही है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे, क्या। एनीवे मालूम पड़ा कि वो लड़का बहुत दिनों से बीमार है, उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल का या हॉस्टल का जो खाना है उसको उस खाना नहीं खा पा रहा है। सो उसकी कोई दोस्त आके उसे खाना दे रहा है। तो दैट्स हाउ ही स्टार्टेड विद द आइडिया कि यार फॉरेन स्टूडेंट्स भारत में जो पढ़ने आते हैं अपना देश छोड़ के, और यहाँ पैसे डाल के पढ़ते हैं, कभी कभी सरकार उनका स्कॉलरशिप देता है, इनको तो बहुत तकलीफें होती हैं। इन्हें खाने का प्रॉब्लम है क्योंकि फूड टेस्ट अलग है, इन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम है बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक द लैंग्वेज दैट वी स्पीक। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स। सो ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स and then started a society for the foreign students to help them to learn English, to test Indian food, to understand cuisine, to understand manners, courtesy जो भारत का है, कई तरह का चीज़ भारत में तो ज़बरदस्त है। आप दक्षिण उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में या महाराष्ट्र में पूछोगे कोई क्वेश्चन, किसी को पूछेंगे, अगर वो हाँ बोल रहा है तो ऐसा ऐसा करेगा। अगर साउथ में जाएंगे, हाँ बोल रहा है तो ऐसा ऐसा करेगा। You know, there is a very big difference. So, this is no, but this is yes in some communities. There are very, you know, काला कपड़ा पहन के आप कोई हैप्पी प्रोग्राम में जाएंगे, पर्टिकुलरली हिंदू परिवार में, तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मुस्लिम परिवार में काला कपड़ा नॉर्मल है। सफ़ेद कपड़ा पहन के आप अगर भारतीय शादी में जाएंगे, मतलब हिंदू शादी में जाएंगे, तो लोग समझेंगे आप विधवा हैं, लेकिन क्रिश्चियन का सफेद कपड़े में ही शादी होती है। सो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि यही सही और यही गलत है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। सिमिलरली दीज फैक्ट्स आर नॉट नोन टू फॉरेनर्स हु कम। तो उन्होंने शुरू किया था फॉरेन के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस कहानी से, जो आप मैंने बताया बच्चे का बीमारी का, और उससे आज सिम्बायोसिस 2000 करोड़ की डिफरेंट बिग ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन बन गया धीरे धीरे। सो व्हाट आई एम टेलिंग, एवरी टाइम when there is a discussion of the brand Symbiosis, this is the story that starts with. तो आपका कोई स्टोरी है क्या आपके ब्रांड का? ये स्टोरी टेलिंग की बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं one of my very well known, very dear friends, and इस हैदराबाद का तो श्योरली भारत में भी प्रोडक्शन, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन में नए तकनीकों के माध्यम से वर्चुअल न्यू मीडिया, जो हमारे टॉपिक में न्यू मीडिया है, न्यू मीडिया के माध्यम से, वर्चुअल प्रोडक्शन के माध्यम से ह्यूज अमाउंट ऑफ जो आप जो देखते हो फिल्में, बहुत समय में जो आप बैकग्राउंड में देखते हो वो एक्चुअली कंप्यूटर में क्रिएटेड है, एक्चुअल में नहीं है। इसको वर्चुअल प्रोडक्शन बोलते हैं। इस काम को नेतृत्व दे रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी। आप लोग सब समझते हो हॉलीवुड सबसे बड़ा फिल्म सिटी है जो यूएसए में है। 1000 एकड़ भी नहीं है हॉलीवुड का। भारत में एक फिल्म सिटी है जो 2000 एकड़ से ऊपर का है, जिसका 60% यूज हो चुका, अभी भी स्पेस खाली है। उसका नाम है रामोजी फिल्म सिटी। अगर वक्त मौका मिले तो देखना कभी, सामने यहाँ से थोड़ा 40-50 किलोमीटर दूर में ही है, आरआर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, वहाँ पे आरएफसी रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी के न्यू मीडिया वर्चुअल प्रोडक्शन स्टूडियो का हेड मिस्टर सबीर हुसैन यहाँ उपस्थित है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं स्टोरी टेलिंग किस तरह से पावरफुल ब्रांडिंग में यूज हो सकता है और न्यू मीडिया क्या है। हेलो, सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन।
उज्ज्वल दा का बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर उज्ज्वल चौधरी और हमने एक साथ बहुत साल पहले ये जो स्टोरी टेलिंग की बात हो रहा है, शायद हमने साथ में स्टोरी टेलिंग का हम कहानी शुरू किया था अहमदाबाद में। छोटा सा टेलीविज़न, मतलब वहाँ केबल टेलीविज़न न्यूज़ के थ्रू से हम न्यूज़ वहाँ पे बनाते थे, लोकल न्यूज़ बनाते थे। और उस ज़माने में केबल टेलीविज़न इस तरीके से मशहूर नहीं था। इट वाज वेरी पायनियर वर्क थे। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आके कुछ बातें कर रहा हूँ जो स्टोरी टेलिंग के साथ जुड़ा हुआ है या फिल्म मेकिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि जो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंट टारगेट है कि गांव देहात में किस तरीके से बिजनेस को किया जा सकता है, ग्रास रूट लेवल पे बिजनेस को कैसा किया जा सकता है। और आप लोगों को आते ही हमने जो उत्साह देखा, वो उत्साह कहता है कि आप लोग किस तरीके से प्रेरित है इस तरीके से इंडिपेंडेंट बिजनेस करने के लिए या इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर काम करने के लिए, जो हम में से बहुत लोग चाहते हैं जो नौकरी कर रहे हैं कि हम भी ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट करें। मन में बहुत सारी चीज़ें होता है, लेकिन उस रोड मैप में या उस रास्ते पे चलने के लिए बहुत क्या कहते हैं कि मतलब इच्छा शक्ति चाहिए और मतलब बहुत करेज भी चाहिए एक आदमी के अंदर, हुनर के साथ साथ। तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन कि आप लोगों ने इस चीज़ को सुना है। जो टॉपिक के ऊपर बात हुआ था, जो सर ने भी बात किया था और इससे पहले इन्होंने भी बात किया था कि स्टोरी टेलिंग के ऊपर आखिरकार वो स्टोरी है क्या और वो स्टोरी टेलिंग हम कैसे कहेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टोरी टेलिंग के बारे में तो बात होता है, लेकिन स्टोरी को हम कैसे कहेंगे। आज से बहुत साल पहले जब हम सिनेमा में भी हम जब फिल्म देखने जाते थे, छोटे छोटे एड्स आते थे 30 सेकंड्स का या 15 सेकंड का। उसके बाद दूरदर्शन में भी हमने बहुत सारे चीज़ें इस तरह से ऑडियो विजुअल मीडियम में देखा। वो जो 15 सेकंड में या 30 सेकंड में जो हम एक कहानी कहना होता है, जो दर्शकों को आपके बारे में या आपका सर्विस के बारे में बताना होता है, वो 15 सेकंड 30 सेकंड के अंदर बहुत ही चैलेंजिंग होता है। मतलब बहुत दिक्कत होता है, इतना आसान नहीं होता है। और शायद मेरे जैसे व्यक्ति को वो 30 सेकंड 15 सेकंड का जो कहानी हम आंखों के सामने देखते थे या सुनते थे, उसमें हमको बहुत आकर्षित करते थे, बिकॉज हमको लगता था कि इतने छोटे पैमाने में कितना बड़ा चीज़ कह दिया। तो वो जो चीज़ है, वो उस चीज़ को आपको पकड़ना है कि कम लिख के या कम चीज़ों को शूट करके, कम चीज़ों को बता के हम कैसे एक चीज़ों को बताएं। सिंप्लीफिकेशन जिसको कहते हैं, सरलता जिसको कहते हैं, सरलता जो कम्युनिकेशन करने के टाइम पे हम जो लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं या हम चीज़ों को दिखाते हैं, हमारे बातें में बताते हैं, जितना सरलता में चीज़ों को हम बताएंगे उतना ही लोगों को समझ में आएगा। तो वो क्लैरिटी, जैसे हम लोगो भी डिज़ाइन करते थे, सर ने बताया लोगो होना ज़रूरी है आपका ब्रांडिंग के लिए। लोगों में भी आप काम क्या करते हैं उसका एक झलक होना चाहिए, साथ ही साथ वो लोगो बहुत सिंपल होना चाहिए, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से आपका जो ऑडियो विजुअल, जो आपका फिल्म बनाएंगे, जो आपका कहानी आप कहेंगे, वो कहानी भी बहुत सिंपल तरीके से 30 सेकंड के अंदर आप क्या करते हैं और आप क्या वैल्यू है आपका, उस चीज़ का हाईलाइट होना चाहिए। आप लोग जो भी करते हैं, जो भी एंटरप्राइजिंग काम करते हैं, मेरे ख्याल से वो मैक्सिमम जो एक प्रॉब्लम, जो एक समस्या होता है, उस समस्या का हल निकाल के आप लोग ला रहे हैं लोगों के लिए। तो वो समस्या क्या है और आप उसका हल कैसा निकल के ला रहे हैं, उसका एक वर्णन होना चाहिए आपका जो ऑडियो विजुअल का, वो होगा। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो आप ऑडियो विजुअल बनाएंगे, जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे, वो जो ट्रेडिशनल मीडिया में जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, वैसा नहीं होना है। आपका ज़िंदगी का जो महत्वपूर्ण पल है, जो आपने समय बिताया है, वो होना है। एक जैसे कहावत है ना, हम कुछ भी चीज़ें करते हैं, क्यों करता है वो इम्पोर्टेंट है। वाई वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कर क्यों रहा है उस चीज़ को, अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जॉब कर रहे हैं, शायद हो सकता है मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मैं मजबूरन एक जगह पे नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन एक ये है कि चलो मैं क्रिएटिव फील्ड में कर रहा हूँ, आगे के लिए मैंने कुछ सोच सकता। लेकिन आप जो अभी इस चीज़ में कूदे हैं, जहाँ पे आप एक नया रास्ता इंडिपेंडेंटली सोचे हैं, उस चीज़ को आपने क्यों सोचा, ये क्यों करना चाह रहे हैं, वो आपका कहानी, और वो हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल कहानी है। उस कहानी को जब दर्शकों तक या ऑडियंस तक या आपको पोटेंशियल बायर्स तक पहुंचेगा, आपका टारगेट पूरा हो जाता है। ये एक सिंपल सा चीज़ है। आप जब अपना कहानी कहेंगे और आपका जो स्ट्रगल्स है, आपका जो वाई है, आप क्यों कर रहे हैं, और आप
इसका आप इससे सोसाइटी को आपको क्या देना चाहते हैं, आप क्या चीज़ लेके आना चाह रहे हैं, ये कम्युनिकेशन आपका ऑडियो विजुअल मीडियम से अगर मतलब सक्सेसफुल हो जाता है, सफलता हो जाता है, तो वो चीज़ आपका अपना ऑटोमेटिकली आपका ब्रांडिंग, आपका कहानी ग्रास रूट लेवल पे हो जाएगा। और इसका मैं एक छोटा सा प्रोसेस भी बताता हूँ। हम चीज़ें कहते हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट या मतलब हम डेली बेसिस पे, हम रेगुलर बेसिस में दैनंदिन जीवन में हम करते नहीं है। एक छोटा सा चीज़ अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को कर सकेंगे। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन करना। आपकी ज़िंदगी को, आपका जो चीज़ें जो आप डेली कर रहे हो उसके ऊपर डायरी की तरह आपको लिखते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी का कहानी होता है, हर लोगों के पास कहानी है, लेकिन कहानी जो कहते हैं, जो लोग डॉक्यूमेंट करते हैं उस चीज़ को, जो याद रखते हैं या लिख के रख देते हैं, वही चीज़ जो है आगे जाके एक किताब की शक्ल में आते हैं या अपने कहानी की शक्ल में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मैं खाली इतना ही कहना चाह रहा हूँ। मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को सब पता है कौन सा टेक्नोलॉजी अभी कैसे इस्तेमाल करना है, मोबाइल है, ये है, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू। आपका वाई को समझना और उसको लेके आगे वीडियो स्टोरी बनाकर आपके लोगों तक ले जाना, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। मैं एक उदाहरण, मैंने थोड़ी देर पहले सिम्बायोसिस का उदाहरण दिया जो सब जानते हैं। एक और उदाहरण देता हूं। स्वाधीनता के पहले 1947 के पहले सियालकोट में 1919 में एक दुकान बनी थी, महाशया दी हट्टी, मैंने उसका अगर पंजाबी में बोले तो रेस्पेक्टेड मैंस शॉप। महाशया मतलब महाशय, महाशया दी उनकी हट्टी दुकान और रेस्पेक्टेड मैन शॉप। तो इनका काम था कि मसाले बनाकर, अच्छे सच्चे मसाले बनाकर बेचना। और इनको लोग बहुत मिर्ची के मसाले बनाते थे, दिग्गी मिर्च वाले बोलते थे लोग उनको। बट पार्टीशन हुआ, वो वापस इंडिया में आना पड़ा। जो ओरिजिनल मालिक था उनका डेथ हो गया था और बेटा वापस 1500 रुपये पॉकेट में लेकर आया। 650 में उसमें से एक टोंगा खरीदा और लोगों को न्यू दिल्ली स्टेशन से घरों तक ले जाने का काम किया, लेकिन दिमाग में उसका पापा का बिजनेस था। टू कट इट शॉर्ट, ये जो बेटा है, ये बेटा धीरे धीरे शुरू किया, मैं पूरी कहानी में जाएंगे समझ लगेगा। तो उनका जो दिमाग में था कि पापा ने सिखाया था अगर तुम मसाले दे रहे हो तो उसमें मिलावट नहीं करना, असली मसाले देना। और इसी से उनका फिलोसॉफी बना, गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट यू कैन एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू ऑटोमेटिकली। दुनिया को वही दो जो तुम बेहतरीन दे सकते हो और दुनिया तुम्हें बेहतरीन उसका फल देगा। एंड असली मसाले सच सच, MDH उसी से जन्म लिया। महाशया दी हट्टी, MDH, असली मसाले सच सच। ये व्यक्ति जो 1500 रुपये से लेकर अपने मम्मी और वाइफ को लेकर पापा के डेथ के बाद इंडिया में आया था, 1500 रुपये लेकर, वो 2020 में कोविड में गुजर गए, 97 एज में। दादाजी बोलते थे, सब आपको याद होगा उनका फोटो सर टेलीविजन में दादाजी का। 2300 करोड़ के टर्नओवर उस साल था जिस साल उनका डेथ हुआ, 2020। और ये जो स्टोरी उन्होंने बनाई, असली मसाले सच सच और MDH, हर में खुद आना, बूढ़े उम्र में भी खुद आना, शून्य से बिजनेस खड़ा करना, खुद के आने से उसका मैसेज जो था कि सुंदर लड़कियों का चेहरा दिखा के मसाले नहीं बेचूंगा, मैं जो मेहनत करके खड़ा हूं मुझे देखकर मैं मसाले बेचूंगा। ये जो कहानी उन्होंने खड़ा की और धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे मिले कहानी को बड़ा बनाते गए, टेलीविजन में लाते गए, अखबारों में लाते गए। बहुत ऐसे ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर के बहुत मीटिंग्स में जाते थे और ठेठ पंजाबी हिंदी मिक्स करके बात करते थे। सो एंड ही बिकेम एन आइकॉन, द दादाजी बिकेम एन आइकॉन। So that's how you have to create story and make it iconic. I will move to the next person. HCL Foundation के हमारे सीनियर अधिकर्ता यहाँ पे उपस्थित है, महेश जी, राइट? महेश जी उपस्थित हैं। HCL भारत का वन ऑफ द टॉप IT कंपनीज है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एंड शिवनादर जी द्वारा फाउंडेड। और इतने उनका कमिटमेंट देखो, उन्होंने बोला जितना IT से मैंने यंगस्टर्स के मेहनत से IT से जो इनकम किया मैं वापस यंगस्टर्स को देना चाहता हूं। शिवनादर यूनिवर्सिटी बनाया जो उनकी बेटी चलाती हैं अभी, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। उसका फाउंडेशन बनाया जो समाज के कार्यों में भागीदारी करे, पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंटल वर्क ऑफ द सोसाइटी। उस HCL फाउंडेशन के सीनियर अधिकर्ता महेश जी हमारे साथ हैं।
तो हम उनसे पूछेंगे कि आप जब किसी संस्था को से जुड़ते हो, संस्था के साथ जुड़ते हो, आप ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स को मदद करते हो, तो क्या देखकर करते हो? हाउ डू यू अंडरस्टैंड द आइडेंटिटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन? हाउ डू यू अंडरस्टैंड द ब्रांड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन? क्या क्या कम्युनिकेट करना चाहिए छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को, जिससे कि आपके जैसे बड़े कंपनियों के साथ वो जुड़ सके? महेश जी फ्रॉम HCL फाउंडेशन. Check. Very good morning and marvelous morning to all of you. तो मुझे माफ़ करिए, मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में बात करूँगा. मेरा टूटा फूटा हिंदी है, हैदराबाद हिंदी, वो भी बढ़िया. प्रोफेसर चौधरी साहब ने बताया कि HCL इज़ IT कंपनी. ऑफ कोर्स इज़ द थर्ड लार्जेस्ट IT कंपनी इन इंडिया. मगर उसी के साथ ही में हम जुड़ते हैं कम्युनिटीज से, हम जुड़ते हैं एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू, जो आर्टिजन्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत सारे हम काम करते हैं. जब पूछे कि हम क्या देखते हैं इसमें, डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि उनका नीड क्या है. इंडिया इज द ओनली कंट्री हैविंग ए ह्यूज कंज्यूमर मार्केट. इतना सा बड़ा मार्केट है इंडिया का कि दुनिया पूरा देखती है इंडिया को. तो इंडिया में कुछ अगर सक्सेस हुआ कौन सा भी प्रोडक्ट, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे आईफोन हो, चाहे टेस्ला कार हो, जो भी हो, इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है. सो देयर इज ए नीड एग्जिस्ट. हमारा ट्रेड डिफिसिट कंट्री है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं. अगर इंपोर्ट रोक के विकसित भारत या मेक इन इंडिया में हम जुड़ गए हैं, देन अगर हमें बाहर किसी देश को देखने की ज़रूरत ही नहीं है. तो इतना बड़ा 140 करोड़ आबादी है अपना. अब कुछ भी बनाओ आप, या खाने का बनाओ, टूथपेस्ट बनाओ, पेंसिल बनाओ, जो भी है, तो हमें 140 करोड़ लोगों को सप्लाई मतलब करने का अभी तो नहीं है, सप्लाई कर सकते, उतना ह्यूज मार्केट है. देन जस्ट आई कम. तो आप भी देखिए, हमारा HCL फाउंडेशन से जुड़ा हुआ एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, आर्टिजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है. वी आर सपोर्टिंग वेरियस एंटरप्रेन्योर्स एट वेरियस लेवल. माई आर्ट करके एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है. माई आर्ट आप देखिए, ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हम जुड़ते हैं ऑल ओवर इंडिया आर्टिजन्स और वीवर्स से जो बेस्ट काम कर रहे हैं. तो उनके प्रोडक्ट्स खाली इनके इलाका तक लिमिटेड था, अभी उनके मार्केट जा रहा ऑल ओवर वर्ल्ड. तो वी सपोर्ट देम इन फोटोग्राफी, वी सपोर्ट देम इन मार्केटिंग, वी सपोर्ट देम इन वेरियस थिंग्स, बट बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द मार्केट. अगर हमें नीड को समझे नहीं, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. मैं स्टोरी टेलिंग और ब्रांडिंग का जो मैं देखा था ये पैनल डिस्कशन में, एक मुझे ऐसी चीज़ याद आया ब्रांडिंग को लेके. शायद आप लोग मोस्ट ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम हैदराबाद, बहुत कम लोग दिख रहे हैं हैदराबाद के. मुझे 20 स्टेट्स, दैट्स रियली ग्रेट. मुझे बताइए हैदराबाद कौन सी चीज़ का फेमस है? बढ़िया. अगर आपको मौका दिए बिरयानी खाने का, तो आप कहाँ जाएंगे? किधर जाएंगे? कौन से होटल में जाएंगे? पैराडाइज, बावर्ची. मगर हम जो हैदराबाद के बाहर है, हम सोचते हैं अगर बिरयानी खाना है तो कहाँ खाएंगे? तो डेफिनेटली एक ही नाम आएगा कि पैराडाइज. पैराडाइज. पैराडाइज के अलावा कोई बिरयानी होटल्स नहीं है क्या हैदराबाद में? बहुत सारे हैं. शायद उससे भी बेहतरीन बिरयानी मिलने का होटल्स भी है. मगर अपने को एक ब्रांड अपना दिमाग में बैठ गया है कि हम जाना है और पैराडाइज में बिरयानी खाना है. दैट इज द ब्रांड क्रिएशन. और एक स्टोरी टेलिंग. अभी हम जो जमाने में हैं,
हमें किसी सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं कि हमें हमारा स्टोरी, जब प्रोडक्ट का स्टोरी बेचना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इट इज़ अ रियल टाइम एग्जांपल। कुमारी आंटी करके हैदराबाद में आईटी कॉरिडोर में, शायद अपने हैदराबादी दोस्तों को पता है, हंस रहे हैं। कुमारी आंटी करके इसे करी पॉइंट काइंड ऑफ थिंग, करी पॉइंट जैसा है, खाना वगैरह देते हैं आईटी कॉरिडोर में। कुछ होटल वगैरह कुछ नहीं है, कल आईटी कॉरिडोर में ऐसे एक कार्ट पे लगाती है। तो कोई यूट्यूबर गया है, उन्होंने वहाँ चिकन या कुछ करी वगैरह कहा है, उनको इतना पसंद आया, स्टार्टेड रीलिंग दैट सेंटर, द कुमारी आंटी का चिकन इतना बढ़िया है, इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है। अरे एक बार क्या आएंगे ना, पूरे उंगली चाटते रह जाएंगे, हमारी मम्मी की याद आ गई है, इतना बढ़िया वगैरह। तो वो रील इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ है कि दैट रील हैज रीच्ड मोर देन 1 लाख व्यूज एंड उससे ज़्यादा भी होगा। अभी एकदम अगले हफ्ते से कुमारी आंटी के जो शॉप के पास इतने सारे भीड़ बन गया। अरे 100 या ज़्यादा से शॉप्स है वगैरह, चिकन भी बेचती है, बिरयानी भी बेचती है, पर कुमारी आंटी के पास इतने सारे लोग आ गए, इतने सारे भीड़ आ गए कि उनका ब्रांड ऐसा बन गया। अरे भाई हाईटेक सिटी में अगर जाना है, कुछ खाना है चिकन, हमें जाना है कुमारी आंटी के पास, होटल में जाना नहीं है। तो शायद उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा टर्नओवर पर डे में कर रही है, इतना पॉपुलर हो गया है। अगर आप वो शाम तक रहती है, मगर 7 बजे के बाद आप गए तो आउट ऑफ स्टॉक। तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी यूट्यूब ज़माना में अभिनव जी बोले, यू कैन बिकम योर ओन ब्रांड एम्बेसडर, सेलिब्रिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं है हमें। Then but you sell your best products. Thank you, Professor Chaudhary, for this opportunity. Thank you all. very good example. So मैं कलकत्ता से आया हूँ, कलकत्ता से कुछ लोग हैं यहाँ पे। हम लोग जो 12/7 बैरकपुर लाइन में बैठते हैं, हमारे लिए फेमस है दादा बौदी बिरयानी। टेलिंग इट, दादा बौदी बिरयानी मतलब दादा मने बड़े भाई, बौदी मने भाभी। तो एक भैया और भाभी मिलकर बिरयानी चलाते हैं, अपना वीडियो भी बनाते हैं, जो भी लोग आता है उनका वीडियो बनाते हैं और डालते रहते हैं। खाना भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वीडियो बनाकर खराब माल बेच दोगे, खाना भी अच्छा है। एंड वो दैट हैज बिकम वेरी फेमस। एनीवे, मैं यहाँ न्यू मीडिया वर्ड है टॉपिक के अंदर, तो पहले आपको ये बता दूं मीडिया के कुछ टाइप्स होते हैं। सो न्यू मीडिया का कॉन्टेक्स्ट क्या है ये थोड़ा बता दूं। एक होता है ऑफलाइन मीडिया, ये अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा मुझे। ऑफलाइन मीडिया जो अखबार है, होर्डिंग है, जो चीज आप देख सकते हो, छू सकते हो, किताब है लेके जा सकते हो। सो ऑफलाइन मीडिया, ऑफलाइन मीडिया में आप ऐड नहीं दे सकते, बहुत खर्चा होगा, होर्डिंग करना बहुत खर्चा होगा, अखबार में ऐड देना बहुत खर्चा होगा। लेकिन अगर आप और आपका काम और आपके साथ जुड़े हुए लोगों का काम अगर न्यूज़पेपर में आते रहे, आज जैसा 2-3 अखबारों में यस समिट लेकर आया हुआ है, सो जो आते रहे तो वो भी अच्छा है। सो पहला हुआ ऑफलाइन मीडिया। उसके बाद हुआ ऑन एयर मीडिया। ऑन एयर में रेडियो और टेलीविजन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेडियो और टेलीविजन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको हम ऑन एयर मीडिया बोलते हैं। इसमें भी ऐड देना काफ़ी एक्सपेंसिव है। तीसरा हुआ ऑन ग्राउंड मीडिया, जो मिट्टी पे जो मीडिया यानी एग्जीबिशन, प्रोग्राम्स, ये सब जो देखते हो, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसके माध्यम से आप अपना ब्रांड बढ़ा सकते हो। जैसा ये एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, हर राज्य में आप पार्टिसिपेट करते हो। ऑन ग्राउंड मीडिया, सो मैंने बताया ऑफलाइन, ऑन एयर, ऑन ग्राउंड, और इसके बाद जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो जिसको न्यू मीडिया कहा जाता है, वह है ऑनलाइन मीडिया, यानी इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, क्या कहते हैं, यूट्यूब, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, यूट्यूब के माध्यम से। अभी तो ज़बरदस्त यूट्यूब वीडियो का बोलबाला है चारों तरफ, रील्स के, मेम्स के माध्यम से। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग, पावरफुल चीज़ होनी चाहिए। ऐसी बकवास रील बनाने से थोड़े दिन के लिए विजिबिलिटी मिलता है, लंबा नहीं। सो ये हुआ ऑनलाइन या न्यू मीडिया। और आखिरी में है ऑन मोबाइल मीडिया। ये सारे मीडिया आकर मोबाइल में जुड़ जा रहा है, तो इसको कहेंगे ऑन मोबाइल मीडिया। तो ये 5 मीडिया एक्चुअली है जो छोटे व्यवसाय के लोग हैं उन्हें ऑन ग्राउंड यानी एग्जीबिशन,
ऑनलाइन यानी इंटरनेट, यूट्यूब, ये सब, और ऑन मोबाइल, ये 3 से शुरू करना है। जो ट्रेडिशनल मीडिया है, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, उसको आप फिलहाल नहीं भी कर सकते हो, लेकिन जो जर्नलिज्म का एक बेसिक पॉइंट है वो अगर आप ठीक ठाक करोगे, व्हाट, आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट क्या है, व्हाट, इसको किस तरह से बनाए, हु, आप कौन हो और किसके लिए बना रहे हो, हु, ये जवाब आपका क्लियर होना चाहिए। आधेतर लोगों का ये सब जवाब क्लियर ही नहीं है। व्हाट, हु, व्हेन, कैसे, आपने कब शुरू किया, किस वक्त के लिए ये ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, किस वक्त आप यूज करोगे, व्हेन, व्हाई, ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए, आपकी जगह से आपने क्यों शुरू किया और आपके ऑडियंस की जगह से क्यों चाहिए, व्हाई, हाउ, कैसे बनाते हो इस प्रोडक्ट को, उसमें यूनिक चीज क्या है, अच्छी चीज क्या है। तो मैंने अभी सुना है एक लड्डू कोई है, लड्डू में पहली बार मैंने सुना है मशरूम इंक्लूड किया हुआ है ना, ये हाउ में आता है, और ये महान चीज है क्योंकि मशरूम हेल्दी माना जाता है, लड्डू टेस्टी है लेकिन हेल्दी नहीं है माना जाता है। तो आपने मशरूम कैसे इंटीग्रेट करके एक प्रोडक्ट का कैरेक्टर ही चेंज कर दिया, हाउ, ये कहानी बन सकता है, देश में पहला मशरूम वाला लड्डू, कहानी बन सकता है। तो कहानी कैसे आप बनाए वो सिग्निफिकेंट है। हमारी एक बहुत बड़ी, मतलब एक आपकी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी कर ले, थोड़ा हम लोग आपस की क्रिटिसिज्म, एक बहुत बड़ी हमारी एक लिमिटेशन है, हम सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, मीम देखना पसंद करते हैं, लेकिन हम कोई रिटेन नहीं करते। इतने इस रूम में अभी इस वक्त करीबन 200 लोग बैठे हैं, मैं गारंटी से कहता हूं 5 से ज्यादा लोग इन बातों को, जो भी यहां बात हो रही है उसको नोट कर रहा है, क्योंकि हम सिर्फ, हमारे सामने फिल्म चलती रहनी चाहिए, वो फिल्म कभी पर्दे में, कभी सेमिनार में, कभी कुछ में, बस फिल्म चलती रहनी चाहिए, हमें हंसाते रहना चाहिए लोग, उससे जिंदगी नहीं बनती, उससे बिजनेस नहीं बनता, उससे आपका इनकम नहीं बढ़ता। इनकम बढ़ने के लिए प्रोडक्ट समझना चाहिए, इनकम बढ़ाने के लिए अपनी नॉलेज बनानी चाहिए, इनकम बढ़ाने के लिए सामने जो सक्सेसफुल है, जैसे लोग कुछ कर रहे हैं उनसे सीखना चाहिए। तो आपको नोट करना है, लोगों से संपर्क रखना है। मैं एक उदाहरण देता हूं, बंगाल में एक लेडी है जो कपड़े बनाती है, साड़ी और बच्चों के कपड़े और बड़ों के कपड़े भी, मर्दों के कपड़े भी। आप में से बहुत लोग कपड़े बिजनेस में है, यहाँ बहुत सारे एग्जीबिशन में भी है। इन्होंने, मैं चूंकि उनका पहला जानता हूं, पहला काम बंगाल में जब काम शुरू किया था, अभी तो लेटेस्ट मुझे नहीं मालूम क्योंकि 1-1.5 साल नहीं मिले, लेकिन उनका मैंने ग्रोथ देखा है। पहला काम किसी से 24,000 रुपया लेकर, उनके पास 16,000 था, 40,000 का कपड़े जिसका दाम उन्होंने 64,000 किया था, उसको लेकर वो बैठे थे एक नारी सेवा सदन का कोई छोटा सा एग्जीबिशन में। 40,000 का लागत, 64,000 का सेलिंग प्राइस, मतलब 1,000 की लागत में 1,600 रुपया, ऐसा ऐसा करके बैठे थे। और कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बॉटम लाइन ये है कि 64 के 64,000 उनके बिक गए, लेकिन तभी भी एक दिन बाकी था, 3 दिन का प्रोग्राम था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया आखिरी के 10 लोगों को, आप कल, मतलब जब खत्म होता है प्रोग्राम तब आके लेना, लेकिन कपड़ों को डिस्प्ले में रखना, मैं ये दिखा के फ्यूचर ऑर्डर लेना चाहती हूँ। मैं अगर सब दे दूं आपको तो आखिरी दिन में दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो उन्होंने, दैट्स हाउ शी केप्ट सम ऑफ द क्लोथ, रेड बिंदी लगा देते हैं, रेड बिंदी मतलब ये बिक गया है। सो एंड दैट्स हाउ शी गॉट अनदर 12,000 या 13,000 का ऑर्डर। दैट्स हर फर्स्ट बिजनेस। एंड दैट लेडी टुडे, आई एम डू नॉट नो द लास्ट 1 ईयर, बट द लास्ट आई नो शी हैज क्रॉस्ड 90 lakhs बिजनेस इन 1 ईयर। उनका एक बड़ा काम था, सिर्फ एक कारण से, जिसको भी वो माल बेचते हैं उनका फोन नंबर लेते हैं, उनका ईमेल आईडी लेते हैं, उनका परमिशन लेकर उनको एक ब्रॉडकास्ट जो ग्रुप होता है व्हाट्सएप का, ग्रुप में डाल देते हैं। एंड शी हैज केप्ट ऑन डूइंग इट। मैं उनको कम से कम पहला 3 साल मिला हूं, 3-4 साल। शी केप्ट ऑन डूइंग दिस, एंड एवरी टाइम जब एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में 300 लोग से ज्यादा नहीं आता है तो दूसरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप, जो भी उनका डिजाइन बनता है हर एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल देते हैं, फोन नंबर ईमेल आईडी के साथ दोबारा। मतलब वो अभी जो सेल करते हैं, मतलब बाद में 60% रिपीट सेल्स होता है, जो पुराना सेल था उन्हीं का सेल होता है। और सबका वो एक वीडियो फीडबैक लेते हैं, जो भी साड़ी पहना है पहन के बोला, आप किसी फैमिली मेंबर को बोलो एक वीडियो देके मुझे भेज देने के लिए। एंड शी यूजेस इट इन द फेसबुक एंड द इंस्टाग्राम। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, बस यही बिजनेस है। 1 रुपया मार्केटिंग नहीं है, 1 रुपया मार्केटिंग नहीं है, 90 लाख का बिजनेस कर दिया। ये 1 साल पुराना है, अभी श्योरली 1 करोड़ के ऊपर बिजनेस है।
शुरू किया था लोन लेकर, 24,000 रुपया लोन लेकर 2016 में, अभी 10 साल है। मैं पॉइंट इज, अभी तो श्योरली 1 करोड़ के ऊपर है। मेरा पॉइंट है स्टेडी, कंसिस्टेंसी, ये बहुत जरूरी है। द वे शी यूज न्यू मीडिया, ये सारा चीज न्यू मीडिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, आपका ये इंस्टाग्राम, ये सारे न्यू मीडिया है। अभी तक मैंने उनका यूट्यूब वीडियो देखा नहीं होगा शायद, मैं नहीं जानता। सो जस्ट विद दिस एग्जाम्पल I will come to the last speaker, and she has joined us just now, and I'll just quickly, Pratibha ji, Pratibha Pullijala. She is the founder of ME School. ME is for Media Entertainment Entrepreneurship School, जो अपने स्कूल के माध्यम से किस तरह से मीडिया का व्यवहार किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप का व्यवहार किया जाए, सॉरी एंटरटेनमेंट का व्यवहार किया जाए एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, वही सिखाते हैं। कितनी अच्छी बात है कि मीडिया के माध्यम से सशक्तिकरण करना लोगों का, कितनी अच्छी बात है। और ऑरेंज इकोनॉमी एक वर्ड यूज किया, ये समझना चाहिए। ऑरेंज इकोनॉमी माने क्रिएटर बेस्ड इकोनॉमी, क्रिएशन बेस्ड इकोनॉमी, जो क्रिएटिविटी के बेस पर जो इकोनॉमी बन रही है, जो फिल्म, रील्स, मेम्स सब मिला के, सोशल मीडिया, OTT सब मिला के जो क्रिएटिविटी के बेस पर जो इकोनॉमी, डिजाइन, उसको हम ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं। कितना अच्छा है कि ऐसे एक व्यक्ति हमारे बीच में, तालियों के गड़गड़ाहट से हम उनको उनका स्वागत करेंगे। और जो चीज वो बहुत दिनों से पढ़ाते हैं वो 10 मिनट में पढ़ाने बोलेंगे। नमस्कार आप सबको, थैंक यू वेरी मच सर मुझे ये मौका देने के लिए। आज मुझे बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप काउंटडाउन देखोगे तो लड़कियां, औरतें ज़्यादा हैं। सो इसका मतलब क्या है कि देश बदल रहा है। जब मैं स्कूल में थी, और अपने आप को मैं हमेशा इंट्रोड्यूस करती हूँ, ट्रेनर बाय वर्च्यू, एंटरप्रेन्योर बाय चॉइस। तो बहुत पढ़ाई करने के बाद लेक्चरर किया, और फिर मैं टीचर बनी पहले तो, फिर बाद में मैंने अपना खुद का HR फर्म स्टार्ट किया। जब भी कुछ किया मैंने, एक चीज़ होता था कि सेटिस्फैक्शन किस चीज़ से मिल रही है। एंड ऑफ द डे हम काम कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन जब नहीं मिल रही है तो हमें लगता है कि हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं। एग्री विद मी? आप मानते हो ये बात को? तभी औरतें जब जुड़ते हैं वो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा देखते हैं। ये खासियत है सर, विमेन ऑलवेज वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे मुझे लगा, जब मैं खुद एंटरप्रेन्योरशिप को इतना मानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बचपन में ही सोच लिया था कि मैं, जब स्कूल में पूछते थे आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे, तो मैं तो यही बोलती थी मैं बिजनेस वुमेन बनूंगी। अब तब क्या करूंगी पता नहीं है, बिजनेस ज़रूर करूंगी। तो मैंने अचार भी बेचा, मैंने कपड़े भी बेचे। ओके, तो मेरे आंटी जैसे लोग होते थे, घर में अचार बनाते थे, तो किसी ने पड़ोस में पूछ लिया, मेरे पति को बहुत अच्छा लगा, मेरी नानी को बहुत अच्छा लगा। तो जब नेक्स्ट डे फिर आते थे वो, तो मैं कहती थी मेरे आंटी को, इसके ऊपर आप ना 10 रुपया लगा दो। तब आपको एक्चुअली मालूम पड़ेगा कि आपका अचार सच्ची में अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो फ्री में दे रहे हैं तो लेके जा रहे हैं। तो वो 10 रुपया करते करते, मुझे आज भी याद है, मेरी आंटी, वो नील कमल का बॉक्स आता था 40 किलो का, तो मैंने फर्स्ट टाइम उनको बोला आप उतने में बना दो, ये बिका तो समझ जो आप अपना एक इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ विमेन अपना सेटिस्फैक्शन को एक एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे बदलना, वो जो नज़रिया रहता है एक वुमेन को, वो बहुत आप लोग इसको गौर से देखना। देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी जो आपको दिखता है, मगर आपको शाई ऑफ हो जाते हो, मतलब आप सोचते हो कि मैं करूं नहीं करूं, क्या होगा। नहीं, दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। आपको कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। ये तो एक पेप टॉक हो गया। कमिंग टू द पॉइंट, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे इतने अच्छे आप लोगों को कॉन्वर्जेशन बता दिया गया है। MDH का आपको एग्जाम्पल दिया है, न्यू एज मीडिया अगर आपको मैं बताऊँ, ऑलरेडी उन्होंने, उतने बुजुर्ग इंसान ने आपको बताया है। वो अगर मैं उसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करूँ कि एक ऑथेंटिसिटी, मतलब अगर आप, आज मैं देखती हूँ, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, मगर आप अपनी पहचान पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट जो आप अपने कन्विक्शन के साथ किसी को बताओगे, जैसे एक माँ अपने बच्चे के बारे में, वो भले ही कितना भी नॉर्मल हो, एवरेज हो, उसके बारे में बहुत अच्छा से बताती है। तो उसी तरह से हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर जितना हम कन्विक्शन के साथ, जितना हम
कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे ना, वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो वो जो ट्रस्ट होती है ना, वो ट्रस्ट चाहिए रहती है कस्टमर को। कस्टमर को कभी भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो ट्रस्ट कितना आप डेवलप कर रहे हो, वो एक फाउंडर ही, वो एक ओनर ही वो कर सकता है। तो MDH में वो आने का उनका रीज़न क्या है, वो रीज़न समझिए आप। वो रीज़न था कि उनको उनके मसाले के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। वो जो दे रहे हैं, वो जो एक्सपीरियंस दे रहे हैं आपको उनके मसाले के दौर से, तो वो उनका कॉन्फिडेंस जो बहुत ही मतलब अहम था, इसलिए उन्होंने वो ज़रिया यूज़ किया है। जैसे अभी उन्होंने सर ने बताया, देयर इज़ अ लेडी जो साड़ी बेच के, एक उसमें आपने ऑब्ज़र्व किया खास बात, शी इज़ टू क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप्स। वो क्यों करता है कोई, आप बताइए, वो क्यों करता है कोई? और वो फीडबैक ले रही थी, क्यों करता है कोई? कोई बता सकता है वो क्यों करता है कोई? यस, community building is one, but why? Trust, but again, why? No, she was confident about her product. She was confident about her product. That's why she is asking you the feedback. If you are not very confident ना, आप खुद झिझकते हो, तो थैंक यू पार्टिसिपेशन के लिए। एंड आप कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो वैलिडेशन तो पूछते ही हो टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट, बट आप कॉन्फिडेंट होते हो इसलिए सामने वाले से जानने की कोशिश करते हो कि मैं और क्या अच्छा करूं और इसको मैं कैसे बेहतर बनाऊं। यू नो, दैट इज़ ऑलवेज इन योर माइंड। तो ये सेकेंड पॉइंट है न्यू एज मीडिया के लिए। उसके पीछे जो रीज़न है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो यू बी द हीरो एंड हीरोइन ऑफ योर प्रोडक्ट। सो इन्फ्लुएंसर तो बात की बात, कंसिस्टेंसी भी सर ने बताई। कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं कि आपको अटेंशन चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि मुझे लोग क्यों रिमेंबर करें, क्यों मुझे याद रखें। जैसे अगर मैं किसी से पूछूं, अगले एक हफ्ते में आपने बहुत कुछ कंटेंट देखा होगा, कौन सा चीज़ें आप याद रखते हो इमीडिएटली? कोई बता सकता है? किसी की भी एक प्रोडक्ट आपने देखी हो जो आपको याद है आज के दिन? एनीबडी कैन टेल एनी वन एग्जाम्पल? कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो। आप इस बीच में बहुत कुछ देखे होंगे, कोई भी एक कंटेंट का एग्जाम्पल। यस, देखा तो प्रोडक्ट है दिया। दिया एक प्रोडक्ट है, वो हमारे उत्तराखंड से है वो, और वो दिया कहते हैं, हम लोग जो दिया यूज़ करते हैं वो दिया मिट्टी का होता है जो एकदम सस्ता है, और वो वेस्ट क्रिएट करता है। आफ्टर यूज़ के बाद वो फेंक देते हैं हम। तो उन्होंने ऐसा दिया बनाया, उसके अंदर उन्होंने प्लांट सीड डाले हुए हैं। क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। कहते हैं अगर आप उसको वैसे डिजॉल्व हो जाता है एंड उससे फिर पेड़ निकलते हैं। अगर उसको वाटर में भी अगर हम डालेंगे तो उसमें कैल्शियम और कुछ उसमें जड़ी बूटियाँ वगैरह डालें तो वो वाटर को भी प्योरीफाई करते हैं। वेरी नाइस, तो वेरी गुड। तो वो याद क्यों रह गया आपको, वो क्यों याद रह गया आपको? क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ और हम लोग एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा याद रहा है। क्योंकि एनवायरनमेंट को लेके बहुत सेंसिटिव चीज़ें हो रही हैं अभी हमारे उधर, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को लेके अवेयरनेस और ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं भी काम करता हूँ। और हमारे वहाँ पे बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि जैसे टूरिस्ट आते हैं या और चीज़ आती है, इवन हम भी उसमें इंक्लूड हैं। मैं ये किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, बट उस चीज़ को लेके हम जो कर रहे हैं कि पेड़ लगाओ, वो सब चीज़ें लगाओ, वो एक एक बंदे के बस की नहीं है। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन जा रही है, वो एक दिन जाती है, उसके बाद वो छूट जाता है। बट अगर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर इसको हम हर कोई यूज़ करता है, घर में दिए हम लोग यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, तो अगर इसको हम घर घर तक पहुँचा पाएंगे तो ये बहुत अच्छा वो है कि इसके लिए फिर अलग से योजनाएं चलाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सुपर, थैंक यू। तो अभी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने अभी देखिए दो चीज़ किए हैं। एक तो उन्होंने बताया है कि उनको वो चीज़ अच्छा लगा है क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट था वो प्रोडक्ट से ज़्यादा वैल्यूएबल थी। तो इम्पैक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमारा पर्पस इम्पैक्ट हो तो आपको सिर्फ थोड़े दिन की अटेंशन नहीं मिलेगी, आपको लंबा आइडेंटिटी एक क्रिएट होगा, नंबर 1। और नंबर 2 मैं आप लोगों को बताती हूँ, उन्होंने एक और भी चीज़ की है। एक और भी चीज़ उन्होंने, कैन आई हैव योर गुड नेम? जय देव, ओके। देव ने एक और भी चीज़ की है, बहुत अच्छी सी चीज़ की है, गौर करना। किसी ने ऑब्जर्व किया? बताओ। उन्होंने अपनी भी ब्रांडिंग बना ली, उन्होंने अपना भी बता दिया सब कुछ कि मैं भी ये करता हूं, मुझे वो चीज़ याद है।
तो कभी भी वो शाई ऑफ नहीं करना, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। खुद के बारे में बोलने के लिए जो चीज़ आप करते हो उसको गर्व से बोलो, यू टेक द ओनर्स। अब उन्होंने दूसरे के बारे में तो बताया ही बताया, उसने खुद के बारे में भी बता दिया कि मैं ये करता हूँ। अब मेरे दिमाग में है कि मुझे अगर पर्यावरण के बारे में कुछ भी चीज़ करना है, ये बंदे से कनेक्ट करना है। यू गेटिंग द पॉइंट गर्ल्स स्पेशली, ओके? सो प्लीज़ डोंट शाई ऑफ। अटेंशन के पीछे मत भागो, अटेंशन थोड़े दिन के लिए रहता है, आइडेंटिटी के पीछे ध्यान दो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। आप नाउअडेज यू कैन यूज़ एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल फॉर यू कैन यूज़ वॉट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पर्पस एक ही होना चाहिए, मकसद एक ही होना चाहिए, अटेंशन नहीं, आइडेंटिटी। क्योंकि लॉन्ग रन में जब आपको याद रखेंगे, जब आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, आप लोग क्यों याद रखेंगे आपको कि बस मुझे ये चीज़ यहाँ से फ़र्क करा, दिस इज़ वॉट हैज़ मेड अ डिफरेंस। वो डिफरेंस जब ये लोगों को महसूस होता है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान बनती है। दैट इज़ द न्यू एज मीडिया प्लेटफॉर्म। आप कुछ भी यूज़ करिए, इतना नॉइज़ है बाहर, इतना कंटेंट होता है, इतना पोस्ट करते हैं लोग, इतना सब कुछ करते हैं। अगर आप उसी भीड़ में अपनी छोटी सी पहचान बना सको, ऑल द प्लेटफॉर्म्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। गुड, थैंक यू। इट वॉज ट्रूली अ 10 मिनट्स मास्टर क्लास, जो 2 घंटे का भाषण है, 2 घंटे से ज़्यादा का भाषण है। एक बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने कहा, अटेंशन नहीं आइडेंटिटी। केवल अटेंशन ग्रैब मत करो, आइडेंटिटी बनाओ। बहुत जल्दी हम 2 कमेंट या क्वेश्चन लेंगे, 2 कमेंट या क्वेश्चन, कोई भी जल्दी बताइए। अगला प्राइज है, वैलिडिक्टरी सेशन है, बहुत कुछ है खत्म होने के पहले। कोई भी 2 जन प्रश्न भी पूछ सकते हैं या कुछ कमेंट या ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, जो आपने सीखा वो बोल सकते हैं। अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं रैंडम किसी 2 जन को बोलूँगा, जैसे क्लास में करते हैं हम लोग। हाँ जी, कोई हाथ उठाओ, कोई भी हाथ उठाइए, 2 जन। हाँ यस, प्रवीण जी और उनके पीछे प्लीज इधर प्रवीण जी और उनके पीछे तीनों बस आते। एक बेसिक क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन है कि आजकल के जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, वो जो अपना नया प्रोडक्ट सोशल मीडिया में जब पब्लिसिटी कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ में बहुत सारे बाकी भी प्रोडक्ट पब्लिसिटी हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है। वो कंपटीशन वाले इसमें क्या यूएसबी का यूनिकनेस हमें रखना चाहिए, जिसके कारण हम लोग और बिजनेस बढ़ाने के लिए बेनिफिट हो सकता है? हाउ कैन यू बी यूनिक? एक लाइन में उत्तर दीजिए सब लोग। हाउ कैन यू बी यूनिक इन अ क्राउडेड मार्केट? जैसे मैंने आपको बताया, आप किस चीज़ के लिए पहचानना चाहते हो अपने आप को, आप अपना, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन, बट दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भले ही उसके लिए कितना भी टाइम लग जाए, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसके ऊपर पहचान बनाना ही चाहिए। आप क्या एक्सपीरियंस, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, जो आपकी यूएसपी है। बहुत लोग पिकल्स बेचते आप हैं, 1 लाइन में बोलिए प्लीज, यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज कर रहे हैं। हाँ, उसका आप वो खोजना बहुत जरूरी है। आपका जो यूएसपी है वो खोजना बहुत जरूरी है। यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। सबीर, लास्ट सजेशन, हाउ टू बी यूनिक। हाँ, थोड़ी देर पहले जैसे बताया कि आपका जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में आपका कौन सा एक सिचुएशन है जो आप इसको करने के लिए आप मतलब आए, मतलब पर्पस जो क्या है, वो पर्पस आप अगर बताएंगे। आप पर्पस को आगे बढ़ाएं, जैसे एमडीएच ने अपना पर्पस रखा। हाँ जी महेश जी। ओनली वन थिंग, गिव योर बेस्ट, पहचान और ब्रांडिंग अपने आप बन जाएगा। योर बेस्ट दीजिए, राइट। आपका स्टोरी यूनिक है और कोशिश करें कि आप बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई और बताएगा और फिर वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, तो बिल्कुल पीछे मत हटिए, अपनी स्टोरी लीजिए और सबको बताइए। वेरी गुड। सेकंड कमेंट क्विकली, बहुत टाइम कम जा रहा है। सेकंड कमेंट। Hi sir, I'm not asking you a question, I'm just taking suggestions from you. I'm a student and running a business over in Vizag. So I'm into manufacturing of paper cups, and then I turned these paper cups into a branding tool, because nowadays everyone is looking for branding everywhere, but everywhere is costly. But what I think was changing a simple paper cup into a branding tool slides look better, because we're having time, like approx 10 minutes of time we're sipping a chai there, and there's a space. So what are the suggestions you will help me out to, for these branding on a paper cup is mainly for startups, because as I am a startup, I've gone for everywhere for branding myself, no space. I'm not affordable for that.
So I'm here for startups like this, branding on a cups, and in that way I'm doing. So I'm seeking suggestions from you. How should I do in better way, or like how these branding? You can take that offline 1-to-1. It's an individual question. Next one. Next person. Quickly. हाँ जी बोलिए. मी शीला कुणाल जोगदंड आहे. म्हणजे मी अंबाजोगाई तालुक्यात आले, मराठवाडा. मी छोट्याशा गावातून आले. मी मिलेट्सवर काम करते. आपण जेव्हा प्रोटीन म्हणतोय, सरांनी सांगितलं की स्टोरी महत्त्वाची आहे आणि मी ती स्टोरी क्रिएट केली सर. मी स्वतः म्हणजे आपलेच प्रोडक्ट का घ्यावे, म्हणजे खूप वर्षापासून चाललेले प्रोडक्ट आहेत आणि आपण जस्ट आलोय ग्राउंड लेवलला. मग आपण स्टोरीज आपली कशी प्रेझेंट करणार, हे आमच्या डोक्यातच प्रश्न होता की आम्ही कसं लोकांना घेणार की MDS मसाला आहे, कुठले मसाले आहेत किंवा कुठल्याही गोष्टी चाट मसाले असे काही मसाले असतील किंवा फूड असेल, आपण कसं प्रेझेंट करणार, का घेणार आपलं ते घेऊ शकत नाही ना नवीनच असं. बैठिए अभिनव जी बोलेंगे. बैठिए अभिनव जी. आपने ऑलरेडी आपका स्टोरी दिया, आपने बोला कि मराठवाड़ा से आए हैं, जो आप बता रही हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है. बस इसको एक बार बैठ करके फ्रेम करने की जरूरत है. जो आपने बताया अभी, जो पहले 3 से 5 सेकंड में बोला, वो आपकी कहानी है और हर एक की कहानी वैसे ही अलग है. तो जैसे आप अभी उठ करके बोलना चाहिए, इसको बस फ्रेम करिए कि हर बार अलग अलग नहीं निकले, इसको एक बार बना के एक स्टोरी हम फिक्स कर लेंगे. और वही स्टोरी ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑन एयर, ऑन ग्राउंड, चारों मीडिया में जाना चाहिए. या क्विकली मैडम, बहुत टाइम एकदम कम है. हाँ सर, मैं नाजिया दिल्ली से. मेरा क्वेश्चन है ब्रांड बिल्डिंग पे. आपने बताया था क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी. क्लैरिटी एंड क्रेडिबिलिटी तो हो जाती है, कंसिस्टेंसी में हम कितने हद तक हर दिन हमें पोस्ट करना चाहिए? क्या वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा या कुछ दिनों पे, या क्या किस तरह से करना चाहिए? कंसिस्टेंसी सिर्फ ये ब्रांड पोस्टिंग और एडवर्टाइजिंग के बारे में नहीं है. कंसिस्टेंसी आपकी डिलीवरी में, कि जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि मेरा मसाला ये करता है, या फिर कोई भी जो आपका जो ब्रांड के USP प्रॉमिस कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी वहां पे रखने के लिए कहा था कि आपकी डिलीवरी और सर्विस में हमेशा कंसिस्टेंट रहिए, तो खुद पे खुद ब्रांड बनेगा. पोस्टिंग वाले बात पे हम बाद में बात करेंगे, उस कंसिस्टेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा था मैं. इट्स नॉट अबाउट डेली पोस्टिंग, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट विथ योर डिलीवरी. हम लोग को खत्म करना ही पड़ेगा. मैडम बहुत देर से आ गई हैं और अगला सेशन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अवार्ड्स भी मिलेंगे. सो मैं हर चीज़ में बोलता हूँ, आप लोग यहाँ इतना दूर तक आए हो, खर्चा किए हो, समय दिए हो, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है. इन लोगों ने स्टोरी टेलिंग की बात की, यूनिक स्टोरी टेलिंग, पर्सनल ब्रांडिंग की बात की, कंसिस्टेंसी की बात की, आपकी अपनी एक विशेष बैकग्राउंड, कहाँ से आप आए हो वो इम्पोर्टेंट की बात की, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात की. इन लोगों ने नॉट अटेंशन बट आइडेंटिटी क्रिएशन, इसकी बात की. मैंने ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑन एयर, ऑन ग्राउंड एंड ऑन मोबाइल 5 मीडिया की बात की. मैंने आपको बोला कि पहले व्हाट, क्या कर रहे हो उसका जवाब, क्यों कर रहे हो, वाई, हु, आप कौन, आपका ऑडियंस कौन, कस्टमर कौन, हु, वेयर, कहाँ पे कर रहे हो, किस मार्केट में कर रहे हो और किन मार्केट में उसको ले जा रहे हो, और फाइनली हाउ, किस क्वालिटी, किस तर्ज, पॉइंट बाय पॉइंट फेज. मैंने ये इसकी बात की. आशा करता हूँ पिछले 1.5 घंटे से आप कुछ आइडियाज़ घर ले जाओगे, जिसको अगले साल तक इम्प्लीमेंट करके दिल्ली में फिर मिलेंगे. आप बताओगे आपका ब्रांड कितना आगे बढ़ा. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. चेक माइक चेक. थैंक यू सो मच टू द टीम, टू प्रोफेसर उज्जवल जी, द पैनलिस्ट. थैंक यू सो मच. जो ब्रांडिंग एंड स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और हमारे महिला और हमारे साथी जो है वहीं पे कहीं पीछे रह जाते हैं, इसीलिए वो मार्केट के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं. और आज का सेशन ज़रूर इस सत्र से वो काफ़ी कुछ सीखे होंगे, ये तो हम ज़रूर मानते हैं. सो प्रवीण जी, प्रवीण, इफ यू कैन कम टू द स्टेज टू फैसिलिटेट. Professor Ujjwal ji, thank you for being here, for guiding us, for mentoring us so very well. एक आपके परमिशन से मैं बोलूं, ये मेरे पुराने मित्र हैं प्रवीण जी. किसी ज़माने में MSW करके वॉलंटियर बन के COIDA में आए थे. वॉलंटियर, बिना पैसे का मेहनत, वॉलंटियर. आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ 30 करोड़ के COIDA ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. पिछले 20 सालों में एकदम नीचे तबके से एकदम ऊंचे तबके में आया. ही इज द सिंगल डिसीजन मेकर. देयर इज अ बोर्ड, नो डाउट, बट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर in Center for Youth Development and Activities, which is active in 20 states. मतलब हर एक इंसान
कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। थैंक यू। और उज्जवल सर, आपने एक बात मिस कर दी, 20 साल के बाद भी प्रवीण जी 20 साल के लगते हैं। Thank you, Mr. Sabir ji. Thank you for coming over here, and you have shared your valuable time and your thoughts with us. Thank you, Mr. Mahendra. Your perspective on aligning grassroots stories with corporate CSR goals was incredible and very, very practical too, I would say. Thank you to Ms. Pratibha. Thank you for reminding us that the power of storytelling begins with creative education. Yes. प्रतिभा जी तेलंगाना की सबसे पहली मीडिया इंक्यूबेटर चलाती है। व्हेन शी केम टू अस 1 ईयर बैक, शी वाज अ स्टार्टअप, और पिछले 7-8 सालों से एज अ स्टार्टअप फाउंडर वर्क कर रही थी। फ्रॉम स्टार्टअप टू इंक्यूबेटर इनकी अपनी जर्नी बहुत इनक्रेडिबल रही है। अभिनव जी को नहीं देना ऐसे बोला है, क्योंकि हाँ ही इज बिन हाँ We'll have a एक ग्रुप फोटो, एक ग्रुप फोटो। सब लोग को बुलाइए, तो लेट है, आगे सब लोग। ओके, आइए प्रवीण जी, अब बीच में आइए। Thank you, panelists and